नमस्कार। आज का वीडियो जैसा कि अपना प्रयास रहा है कि प्रतिभाओं को पहचान मिले, और इसी कड़ी में आज मैं हमारे गांव का प्रतिनिधि विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर की छात्रा तनु कंवर के घर आया हूं, और पूरा पैनल आप देख सकते हैं। पूरी शिक्षक टीम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अपने साथ में है। गांव का प्रथम शिक्षक नागरिक कहें या गांव का प्रथम शिक्षक व्यक्तित्व कहें, बजरंग जी मील साहब अपने साथ में है, और बजरंग जी मील साहब के साथ में पूरी टीम इस बच्चे को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए बच्चे के घर पहुंची है। और इसी कड़ी में हमारा भी आमना सामना तनु से हुआ। मैं बिना किसी भूमिका के आपको तनु से जोड़ना चाहूंगा। मेरा नाम तनु कंवर है। मेरे पापा का नाम दातार सिंह है। मेरी मम्मा का नाम ब्रिजवाल है और मेरे दादोसा का नाम मोहन सिंह जी है। मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है। मेरी पढ़ाई में मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार, मेरे सभी गुरुजनों का बहुत सहयोग रहा है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, मेहनत करी है। टेलीविजन और फोन से दूर रह के मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा तनु को। तनु के जब 8th में ए ग्रेड आई, ए ग्रेड का मतलब 87% है। अभी 12th का जब रिजल्ट आया तो 88.20, मतलब कुल मिला के 8 से अपग्रेड 10th प्रमोट हो चुकी थी, इसलिए 10th का अपन बात नहीं करेंगे। तो 8th के बाद में 12th में परसेंटेज बढ़ना, तो इसमें मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल का तो बहुत बड़ा रोल होता है, साथ में घर का रूटीन भी बहुत मायने रखता है। मैं चाहूंगा तनु अपना रूटीन जो है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो रूटीन है वो थोड़ा सा बता दें। मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करती थी। मेरी मम्मा मुझसे घर का काम तो करवाती नहीं, मैं बस पूरे दिन पढ़ाई करती थी। स्कूल से आके भी पढ़ाई करती थी। स्कूल से आकर भी पढ़ाई करती थी, घर का काम मम्मी करवाती नहीं थी। मैं तो कहता हूं जिन बच्चों की जिम्मेदारी उनकी मम्मी ले लेती है और ये कहती है कि बेटा सारा काम मैं करूंगी, तेरे को केवल पढ़ना है, तो उन बच्चों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर की बात करूं तो निश्चित ही ये कुचामन जिले का लीडिंग विद्यालय है। आइकन स्कूल होने के नाते पिछले दिनों हमने देखा कि चाहे खेल गतिविधियां हो या फिर कोई और एक्टिविटीज हो, और आज चाहे आर्ट्स का और कॉमर्स संकाय का रिजल्ट हो, सब में अव्वलता हासिल की है। इसी तनु कंवर को माध्यम बनाते हुए जिन गांवों की प्रतिभाओं को तराशने और तलाशने का काम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर ने किया है, निश्चित ही काबिले तारीफ है। और मैं चाहता हूं सभी व्यूवर्स जो है वो इस बच्ची के साथ में पूरे विद्यालय परिवार को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। तनु ने, हालांकि वैसे गांव के बच्चे बोलते बहुत कम है, लेकिन तनु का जिस प्रकार से मैंने बोलने का लहजा देखा वास्तव में लाजवाब है। आने वाले दिनों का एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र का व्यक्तित्व अपने बीच में है। मुझे लगता है सबके आशीर्वाद रहा तो तनु आने वाले दिनों में और नित नई ऊंचाई हासिल करेगी। आज प्रतिभाओं को पहचान की अगली कड़ी में मैं तनु के बाद में राजेंद्र के घर इस महंगे पैनल के साथ में पहुंचा हूं, और राजेंद्र के बारे में बता दूं, इसने 12वीं क्लास संकाय में 85 अबव परसेंटेज हासिल करके अपने परिवार का विद्यालय का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ मैंने जैसे तनु के बारे में बताया था, अभी राजेंद्र के बारे में बता रहा हूं, और आपको भी ऐसा लगेगा जैसा कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वह एक साधन है जिसे अपने परिवार की पृष्ठभूमि को बदल सकते हैं, और इस कहावत को चरितार्थ करने का काम राजेंद्र ने किया है। मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्षित हूं कि बच्चे के 8th में बी ग्रेड थी, और बी ग्रेड वाला बच्चा यदि 12th आर्ट्स में 85 एंड अबव लेके यदि जा रहा है तो निश्चित ही मुझे लगता है कि इससे अच्छा क्वालिटी रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। तनु के बारे में मैंने बताया था, उसके 87 थे, अभी 12th में 88 प्लस है। बच्चे के बी ग्रेड थी, अभी 85 अबव है, तो निश्चित ही ये क्वालिटी रिजल्ट है। और इसके लिए मैं चाहे हिंदी साहित्य के हमारे गुरुजी सरवण जी सर हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस के हमारे व्याख्याता रामेश्वर जी सर हो, चाहे हमारे हिस्ट्री के व्याख्याता अनिता जी हो, चाहे हमारे हिंदी अनिवार्य की सुमन जी हो, चाहे हमारे अंग्रेजी के व्याख्याता दिनेश जी सर हो, इनको तो धन्यवाद है ही है। साथ में अभी मैं ईश्वर जी काका जी को कह रहा था, इन्होंने कहा था कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा उसको मैं गुलाब का एक पौधा दूंगा, और ये मुझे लगता है अपनी बात में कायम रहेंगे। ऐसे बच्चे उस गुलाब के पौधे की तरह हमेशा इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहे, आगे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर के क्वालिटी रिजल्ट की कड़ी में हम अभी पूरा कारवां जो है वो निकिता और पूजा मंडीवाल के घर पहुंचा है। निकिता के और पूजा के बारे में मैं आपको बता दूं कि निकिता के पापा जी का नाम जाबर जी है, और इस बच्चे ने 92.40 अंक अर्जित करके गांव का नाम रोशन किया है। मैं समझता हूं कि सारा पैनल एक बार ताली बजा करके बच्चे को आशीर्वाद दे दे।
इसी के साथ में पूजा 85% लेकर के इस बच्ची के साथ में रह के अध्ययन किया और इसने भी निकिता के साथ में बहुत अच्छा क्वालिटी रिजल्ट दिया। और निकिता के बारे में तो मैं बता दूं कि कहते हैं ना, जो बच्चा पढ़ता है वो अच्छा खेल में नहीं होता, जो अच्छा खेलता है वो अच्छा पढ़ता नहीं है। लेकिन इस मिथक को तोड़ने का काम निकिता ने किया। पिछले दिनों जिस प्रकार से जिला स्तरीय गर्ल्स का जो टूर्नामेंट हुआ, उसमें इस बच्ची ने स्तरीय में पहला स्थान प्राप्त करके गांव का नाम रोशन किया था खेल में भी। इसके लिए भी एक बार जोरदार बच्चों का तालियों से आशीर्वाद हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आगे की पूरी भूमिका जो है वो निकिता में बताएं। निकिता सबसे पहले अपना परिचय दे, उसके बाद में अपना रिजल्ट बता दे। मैं निकिता मंडवाल, मेरे पिताजी का नाम जाबर जी मंडवाल है और मेरी मम्मी का नाम सीता देवी, मेरे दादाजी का नाम कान्हा राम जी मंडवाल है। और मैंने मेरी फैमिली की मदद से कक्षा 12th में ब्रांड में 0.40 अंक प्राप्त किए। जब निकिता अपना रिजल्ट बता रही होगी तब निश्चित ही चाहे नील साहब हो, चाहे राहुल साहब हो, चाहे दिनेश जी हो, चाहे लोहरा जी हो, सब इनके जो निकिता के जो गुरुजी रहे हैं उनका वजन बढ़ रहा होगा। और निश्चित ही मैं तो कहूंगा कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। जब इस प्रकार का रिजल्ट बताया जा रहा है तो वजन बढ़ना लाजमी है। मैं थोड़ा सा निकिता से चाहूंगा कि 92.40 एक सरकारी विद्यालय में पढ़ के यहां से 4 किलोमीटर गांव पड़ता है, रोज पैदल जाना और वापस पैदल आना, उसके बाद में भी 92.40 नंबर लाना, आप विश्लेषण करें। मैं नहीं कहना चाहूंगा, आप विश्लेषण करें कि ये नंबर कितने क्वालिटी वाले है कि नहीं है। आज निकिता के जब अच्छा इतना रिजल्ट आ रहा है तो पूरा परिवार से जितने भी शुभचिंतक है, चाहे मैं कुमान जी गोदारा साहब की बात करूं, चाहे बैर जी मंडवाल साहब की बात करूं, कृष्णाराम जी मंडवाल की बात करूं, मोहन जी की बात करूं, अमर जी महिला साहब की बात करूं, चोखाराम जी रायल साहब की बात करूं, ये सारा का सारा जो शुभचिंतक है वो इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आया है। मैं इसी कड़ी में चाहूंगा कि हमारे पीओ साहब जो है, निकिता ने और पूजा ने सही तमाम जो छात्र छात्राएं इतना अच्छा रिजल्ट दिया, चाहूंगा कि सबको शुभकामनाएं प्रेषित करें और इतने अच्छे रिजल्ट के ऊपर निकिता को और निकिता सहित तमाम छात्र छात्राओं को पीओ साहब अपना संदेश प्रेषित करें। पीओ साहब। धन्यवाद। नमस्ते चैनल। जो हड़पसर विद्यालय की सिरमौर रही है बच्ची, तो फर्स्ट रैंक हासिल की है। इसका जो परसेंटेज का विश्लेषण जो अभी बताया है, इसमें इसके जो अंक जो बताए उसमें इसके जो ऑप्शनों के विषय जोड़े जाएं तो उस हिसाब से ये 96 स्कोर वाली है। और सब बच्चों में कहते हैं खेल में इन्हें स्टेट में जाके आई है, उस टाइम को भी इसने कवर कर लिया। और बच्चों में अमूमन देखा जाता है कि खेल में और पढ़ाई में विपरीत रेशो रहता है। इस बच्ची ने खेल में भी अव्वल रही है और साथ ही पढ़ाई में भी क्लास टॉपर रही है। और साथ में पूजा के भी इसका प्रभाव पड़ा है, वो भी लगभग इसके बराबरी चल रही है। और मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस बच्ची को इस तरह से तराशा है और इसी तरह इसका सहयोग करते रहेंगे। मैं तो आशा करता हूँ कि आगे जाके ये अधिकारी रैंक में जाए, चाहे खेलों में, प्रशासनिक सेवा में जाने वाला इसका परसेंटेज लग रहा है और इसकी प्रतिभा लग रही है। साथ में इसकी रुचि इस तरह की है, साइलेंट होके वर्क करती है। एक दिन मैंने इससे बात चल रही थी, इसने कहा कि खेलों में टाइम खराब हो गया, तो मैंने कहा कि अभी कवर कर सकते हो, खेलों में कोई टाइम खराब नहीं होता है। तो इसने करके दिखा दिया। तो सब बच्चों पर प्रभाव पड़ता है कि खेल से कोई नुकसान नहीं होता है, ये इस बच्ची ने करके दिखा दिया। साथ ही पूरे फैमिली को, आस पड़ोस वालों को, सब छोटे बच्चों को, सबको शुभकामनाएं हैं। इस तरह से आगे बढ़ते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद पीओ साहब। निश्चित ही निकिता प्रेरक व्यक्तित्व है और इसी प्रेरक व्यक्तित्व के परिवार में शिक्षा जगत का एवरेस्ट व्यक्तित्व अपने बीच में है। मैं चाहूंगा निकिता के काका जी सरवण जी मंडवाल, जो पैसे से सरकारी अध्यापक है, वो भी निकिता को अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर और सम्मानित स्टाफ हमारे घर पर पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारी जो बच्चियां हैं वो वास्तव में प्रशंसा के लायक है, होनहार बच्चियां हैं, उनको शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन है उनका यहाँ पर। और ये ऐसे फैमिली से है, ऐसे परिवार से है जो एक सामान्य परिवार है, खेती-बाड़ी करने वाला परिवार है। और उस स्टेज से बच्चियां अगर आगे जाकर 90 से ऊपर नंबर लाती है तो मैं कहता हूं कि ये प्रशंसा के लायक है और एक प्रेरणा स्रोत है आने वाली बच्चियों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। अब आज निकिता के दादाजी कह रहा
कि आज तो घरा बेटे गंगा आई है। घरा बेटे गंगा को मतलब अब तो एक मायनीय पैनल यदि निकिता के घरा आशीर्वाद देवान आवे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ई पैनल ने घरा तक लाभा को श्रेय यदि कोई दियो जाए तो वह हमारे नरेंद्र जी गुरु जी है। निश्चित ही आज सुबह बात करी कि अपन हर एक बच्चा का घर जाना चाहे और बच्चा ने आशीर्वाद देना चाहे, तो मैं चाहूंगा पूरा जो अत्ता बढ़िया परसेंटेज आ रहा है और अत्ता अपन घर घर जा रहा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भी कल भी नरेंद्र जी गुरु जी थोड़ा सा है 2 शब्द आपका प्रेषित कर दे नरेंद्र जी। धन्यवाद। नमस्ते सर। बच्चियों की वास्तव में मेहनत काबिल तारीफ है, इसलिए हमने ये सभी ने बैठ के निर्णय किया कि सब बच्चियों को अपने घर जाके उनका सम्मान करना चाहिए ताकि उनका हौसला अफजाई हो, आने वाली पीढ़ी भी उसे शिक्षा ले। धन्यवाद। फिर से मैं पुनः इन बच्चियों ने अपने परिवार का विद्यालय का नाम रोशन किया और एक ये हर एक व्यक्ति के मुखारबिन पर ये बात ला दी कि यदि पढ़ने वाला बच्चा हो तो उसे कहीं पर भी पढ़ाया जा सकता है। आज मैं 6 बच्चों के घर पे गया, उनमें से 5 बच्चियां थी, एक ही बच्चा था। ये सोचनीय बात है। आज की हमारी लाडलियां, जहां पहले बताते हैं बच्चे का जन्म होता था थाली बजती थी, बच्ची का जन्म पे वो उदासी चाह जाती थी। तो आज जब बच्चों का रिजल्ट जब आ रहा है तो सबसे अच्छा नाम करने का काम बच्चियां ही कर रही है। निश्चित यह प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिरकार बच्चों का रिजल्ट नहीं रह रहा, तो उसका कारण क्या है? तो ये पूरे समाज का काम है, हम सब विश्लेषण करें। नमस्ते डॉक्टर साहब। ज्यादा रिजल्ट के बारे में क्या कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चियां जो खेल में इतनी ज्यादा है, शायद खेल में ही अपना समय व्यतीत कर रही है, लेकिन इनका जो रिजल्ट रहा वास्तव में आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। इन्हीं के साथ ही इनके ही परिवार की एक बच्ची हो रही, मैं अभी उससे बात कर रहा था कि वो कौन सी क्लास में, तो उसने कहा मैं 12वीं में आ गई हूँ। और निश्चित रूप से हम अपेक्षा करते हैं कि अगले साल भी हम इसी लवाजमे के साथ में यहाँ पर आए और उसको भी साफा पहनाएं। धन्यवाद। और लीजिए अब इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए हम एक और प्रतिभा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर की छात्रा अंकिता बगड़िया, आपके पापा जी का नाम जगदीश जी बगड़िया है, हम उनके घर पहुंचे और एक मुहावरा है गुदड़ी का लाल, ऐसी ही एक बच्ची अपनी अंकिता बगड़िया है। मैं आपको उसके पास में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले चाहूंगा अंकिता अपना परिचय दे दे। मेरा नाम अंकिता वगेड़िया है और मैं क्लास 12th में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अड़कसर में पढ़ी थी। और मेरे मतलब कि परिवार कृषि परिवार है, कृषि से संबंधित है। और मतलब कि हमारी स्कूल में एक अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब टीचर्स अच्छा भविष्य के बारे में बताते हैं और हमें अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। और मैं घर पे आके मम्मी का हाथ भी बटाती थी काम में और फिर पढ़ाई करती थी। करीबन 2-4 घंटे ही हमने पढ़ाई की, फिर भी अच्छे परसेंट आए। थैंक यू। अंकिता वो बच्ची है जो स्कूल में बहुत अच्छा ध्यान देती थी और पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ में अदर एक्टिविटीज में अंकिता का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि रोल रहा है। और मुझे तो ये कहते हुए बड़ा फक्र भी है कि अंकिता वो छात्रा है, जब भी स्टेज पे बोलने का मौका मिलता था, प्रार्थना को संचालित करने का मौका मिलता था, तो अंकिता जो है वो ही इसको सहजता से निभाती थी। अंकिता थोड़ा सा बता दें कि बोलने में इतना निडर कैसे बनी, थोड़ा सा अंकिता वो बताए। जब मैं फर्स्ट बार स्टेज पे गई तो मतलब कि एक अलग सा डर था। फिर मतलब कि फ्रेंड्स ने बोला कि मतलब कि डर नहीं होना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए। फिर टीचर्स ने भी मतलब कि जब मैं पढ़ती थी अखबार तो मतलब कि उत्साहवर्धन करते थे, बोले तुम अच्छा पढ़ाई मतलब पढ़ते हो। तो फिर मैं वैसे निडर बन गई पढ़ते पढ़ते। ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं लकीर के फकीर नहीं होते। जैसा कि अभी सर ने बताया, बैक बेंचर्स हमेशा अपने आप को कमजोर समझते हैं और इसी परिपाटी को ये उल्टा करती हुई या इसको इस मत को तोड़ने के लिए पीछे बैठती थी। और आज अंकिता, मुझे लगता है कि पूरे विद्यालय परिवार का, शिक्षक बंधु का मन था कि अंकिता जो है वो प्रथम स्थान पे आए। लेकिन खैर, प्रथम और दूसरा कोई मायना नहीं रखता, मायने रखता है कि क्वालिटी रिजल्ट। और क्वालिटी रिजल्ट के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था, फिर मैं बता रहा हूं। इस बच्ची के 8th में 87 थे और 12th में आर्ट्स संकाय में 91 प्लस ये बच्ची देखे जा रही है।
मैं चाहूंगा थोड़ा सा बिटिया बता दे कि अब आने वाले दिनों में बिटिया का सपना क्या है। इसके बाद में मेरा कॉलेज करने का सपना है, उसके बाद में कॉलेज एमए, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है। थोड़ा सा बिटिया ये भी बताएं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम भी अच्छा रिजल्ट दे देते, लेकिन अफसोस हमसे घर वाले काम करवाते हैं। मुझे लगता है कि बिटिया वो प्रतिभा है जो कहती है कि काम के समय काम करे और पढ़ने के समय पढ़ने। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे इस प्रकार के बहाने बनाते हैं उनके लिए क्या संदेश है। हाँ, ये सिर्फ एक बहाना होता है कि घर पे मतलब पेरेंट्स काम करवाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती है। मेरी मम्मी कहती थी कि तुम जितना काम करोगी उतने ही ज्यादा तेरे परसेंट आएंगे, तो मैं मतलब कि घर पे काम भी करवाती थी और फिर पढ़ती थी, तो मतलब कि अच्छा याद भी हो जाता था। ये तो नुकसान हो गया। मम्मी कहती थी जितना काम करवाती है उतने अच्छा है, तो आप और ज्यादा काम करवाइए। लेकिन फिर भी सही है, बच्चे का यदि आईक्यू ठीक हो, निरंतरता हो और अनुशासन हो तो इस प्रकार का रिजल्ट हर एक बच्चा दे सकता है। शिक्षक किसान परिवार से बिलोंग रखने वाली बच्ची गांव के सरकारी विद्यालय में पैदल जाती है, पैदल वापस आती है, और उसके बाद में यदि 91 प्लस मार्क्स अर्जित करती है, तो मैं फिर से यह प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूं कि रिजल्ट कहीं पर भी और कैसे भी दिया जा सकता है। मैं चाहूंगा इस रिजल्ट पे जो गुरुजन गणों का सहयोग रहा, बिटिया थोड़ा सा वो प्रकाश डाल दे। मेरे रिजल्ट पे सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे गुरुजनों का रहा। उन्होंने हमेशा ही, जैसे रमेश जी सर है, वो मुझे बहुत डांटते थे, लेकिन उन पे गुस्सा भी खूब करते थे, लेकिन वो हमेशा ही कहते थे कि मतलब कि मैं जो बात कहता हूँ वो सही कहता हूँ, आपके लिए ही कहता हूँ। तो सबसे ज्यादा मैं तो श्री रमेश जी सर को ही देना चाहती थी। और मतलब कि अदर सर है जैसे लोरा जी सर, सबने मतलब कि हमारा अच्छा हमें पढ़ाई के दौरान ध्यान देने को कहा, और मतलब कि घर पे अनुशासन, स्कूल में भी अनुशासन के लिए हमें हर टाइम बोलते रहते थे। मुझे लगता है कि स्कूल ने एक ऐसा हीरा तैयार कर दिया है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा उद्घोषक बने, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में जाए तो बिटिया जहां कहीं भी जाएगी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर के प्रांगण को याद करेगी। मैंने देखा है प्रतिभाशाली खूब बच्चे होते हैं, नंबर भी खूब बच्चों के आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मल्टी टैलेंटेड, जैसा कि लोरा जी बता रहे थे, मल्टी टैलेंटेड ये बिटिया है, ऐसे बहुत बिरले बच्चे होते हैं। तो इसी प्रकार के मोमेंटम को ये आगे रखे और मौजी नगरी का नाम रोशन करे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में बिटिया इतनी सहजता से बोली और अपनी भावनाएं हमारे सामने प्रेषित की। मैं फिर से आपसे भी अनुरोध करूंगा कि बिटिया को अप्रत्यक्ष आशीर्वाद आप दें, ताकि ये इसी प्रकार से अपना मोमेंटम बनाए रखे और आने वाले दिनों में और अच्छी प्रगति हासिल करे और अच्छा रिजल्ट हम सबको दे, ताकि हम भी अपने गांव के बिटिया होने के नाते सबके बारे में, सबके सामने ये कहें कि ये लाडली बिटिया हमारे हाथों से निकली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, अब इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए हम एक और प्रतिभा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर की छात्रा अंकिता बगड़िया, आपके पापा जी का नाम जगदीश जी बगड़िया है, हम उनके घर पहुंचे हैं। और एक मुहावरा है, गुदड़ी का लाल, ऐसी ही एक बच्ची अपनी अंकिता बगड़िया है। मैं आपको उसके पास में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले चाहूंगा अंकिता अपना परिचय दे दे। मेरा नाम अंकिता वगेड़िया है और मैं क्लास 12th में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अड़कसर में पढ़ी थी। और मेरे मतलब कि परिवार कृषि परिवार है, कृषि से संबंधित है। और मतलब कि हमारी स्कूल में एक अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब टीचर्स अच्छा भविष्य के बारे में बताते हैं और हमें अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। और मैं घर पे आके मम्मी का हाथ भी बटाती थी काम में और फिर पढ़ाई करती थी। करीबन 2-4 घंटे ही हमने पढ़ाई की, फिर भी अच्छे परसेंट आए। थैंक यू। निकिता वो बच्ची है, अंकिता वो बच्ची है जो स्कूल में बहुत अच्छा ध्यान देती थी और पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ में अदर एक्टिविटीज में अंकिता का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि रोल रहा है। और मुझे तो ये कहते हुए बड़ा फक्र भी है कि अंकिता वो छात्रा है, जब भी स्टेज पे बोलने का मौका मिलता था, प्रार्थना को संचालित करने का मौका मिलता था, तो अंकिता जो है वो ही इसको सहजता से निभाती थी। अंकिता थोड़ा सा बता दें कि बोलने में इतना निडर कैसे बनी, थोड़ा सा अंकिता वो बताए।
जब मैं फर्स्ट बार स्टेज पे गई तो मतलब कि एक अलग सा डर था। फिर मतलब कि फ्रेंड्स ने बोला कि मतलब कि डर नहीं होना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए। फिर टीचर्स ने भी मतलब कि जब मैं पढ़ती थी अखबार तो मतलब कि उत्साहवर्धन करते थे, बोले तुम अच्छा मतलब पढ़ते हो। तो फिर मैं वैसे निडर बन गई पढ़ते पढ़ते। एक इनका ये हो रहा कि बैक बेंचर्स हमेशा कमजोर रहते हैं, या जैसा ही उसको उल्टा करके पीछे बैठती थी और फिर भी बोला नहीं। ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं लकीर के फकीर नहीं होते। जैसा कि अभी सर ने बताया, बैक बेंचर्स हमेशा अपने आप को कमजोर समझते हैं और इसी परिपाटी को ये उल्टा करती हुई या इसको इस मत को तोड़ने के लिए पीछे बैठती थी। और आज अंकिता, मुझे लगता है कि पूरे विद्यालय परिवार का, शिक्षक बंधु का मन था कि अंकिता जो है वो प्रथम स्थान पे आए। लेकिन खैर, प्रथम और दूसरा कोई मायना नहीं रखता, मायने रखता है कि क्वालिटी रिजल्ट। और क्वालिटी रिजल्ट के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था, फिर मैं बता रहा हूं। इस बच्ची के 8th में 87 थे और 12th में आर्ट्स संकाय में 91 प्लस ये बच्ची देखे जा रही है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा बिटिया बता दे कि अब आने वाले दिनों में बिटिया का सपना क्या है। इसके बाद में मेरा कॉलेज करने का सपना है, उसके बाद में कॉलेज एमए, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है। थोड़ा सा बिटिया ये भी बताएं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम भी अच्छा रिजल्ट दे देते, लेकिन अफसोस हमसे घर वाले काम करवाते हैं। मुझे लगता है कि बिटिया वो प्रतिभा है जो कहती है कि काम के समय काम करे और पढ़ने के समय पढ़ने। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे इस प्रकार के बहाने बनाते हैं उनके लिए क्या संदेश है। हाँ, ये सिर्फ एक बहाना होता है कि घर पे मतलब पेरेंट्स काम करवाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती है। मेरी मम्मी कहती थी कि तुम जितना काम करोगी उतने ही ज्यादा तेरे परसेंट आएंगे। तो मैं मतलब कि घर पे काम भी करवाती थी और फिर पढ़ती थी तो मतलब कि अच्छा याद भी हो जाता था। ये तो नुकसान हो गया। मम्मी कहती थी जितना काम करवाते उतने अच्छा है, तो आप और ज्यादा काम करवाइए। लेकिन फिर भी सही है, बच्चे का यदि आईक्यू ठीक हो, निरंतरता हो और अनुशासन हो तो इस प्रकार का रिजल्ट हर एक बच्चा दे सकता है। शिक्षक किसान परिवार से बिलोंग रखने वाली बच्ची गांव के सरकारी विद्यालय में पैदल जाती है, पैदल वापस आती है और उसके बाद में यदि 91 प्लस मार्क्स अर्जित करती है तो मैं फिर से यह प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूं कि रिजल्ट कहीं पर भी और कैसे भी दिया जा सकता है। मैं चाहूंगा इस रिजल्ट पे जो गुरुजन गणों का सहयोग रहा, बिटिया थोड़ा सा वो प्रकाश डाल दे। मेरे रिजल्ट पे सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे गुरुजनों का रहा। उन्होंने हमेशा ही, जैसे रमेश सर जी सर है, वो मुझे बहुत डांटते थे लेकिन उन पे गुस्सा भी खूब करते थे, लेकिन वो हमेशा ही कहते थे कि मतलब कि मैं जो बात कहता हूँ वो सही कहता हूँ, आपके लिए ही कहता हूँ। तो सबसे ज्यादा मैं तो श्री रमेश सर जी सर को ही देना चाहती थी। और मतलब कि अदर सर है जैसे लोरा जी सर, सबने मतलब कि हमारा अच्छा हमें पढ़ाई के दौरान ध्यान देने को कहा और मतलब कि घर पे अनुशासन, स्कूल में भी अनुशासन के लिए हमें हर टाइम बोलते रहते थे। मुझे लगता है कि स्कूल ने एक ऐसा हीरा तैयार कर दिया है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा उद्घोषक बने, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में जाए तो बिटिया जहां कहीं भी जाएगी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर के प्रांगण को याद करेगी। मैंने देखा है प्रतिभाशाली खूब बच्चे होते हैं, नंबर भी खूब बच्चों के आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मल्टी टैलेंटेड, जैसा कि लोरा जी बता रहे थे, मल्टी टैलेंटेड ये बिटिया है, ऐसे बहुत बिरले बच्चे होते हैं। तो इसी प्रकार के मोमेंटम को ये आगे रखे और मौजी नगरी का नाम रोशन करे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में बिटिया इतनी सहजता से बोली और अपनी भावनाएं हमारे सामने प्रेषित की। मैं फिर से आपसे भी अनुरोध करूंगा कि बिटिया को अप्रत्यक्ष आशीर्वाद आप दें ताकि ये इसी प्रकार से अपना मोमेंटम बनाए रखे और आने वाले दिनों में और अच्छी प्रगति हासिल करे और अच्छा रिजल्ट हम सबको दे, ताकि हम भी अपने गांव के बिटिया होने के नाते सबके बारे में, सबके सामने ये कहें कि ये लाडली बिटिया हमारे हाथों से निकली है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अड़कसर के मेन चौक वार्ड में बिटिया राधिका को आशीर्वाद देने के लिए पूरे विद्यालय प्रबंधन के साथ में, शिक्षक बंधु के साथ में आया हूं। राधिका रामावत, आपके पिताजी का नाम हनुमान प्रसाद जी रामावत है और लाडली बिटिया ने 89.80 यूं कहें कि 90% अंक अर्जित किए हैं। एक बार जोरदार ताली इस बिटिया के हो जाए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सब सब्जेक्ट में, यूं कहें हिंदी साहित्य में बिटिया ने 90, हिंदी साहित्य में 92, पॉलिटिकल साइंस में 94 और हिस्ट्री में 94।
ऐसे विषय जिनको पास करना आसान है, लेकिन उच्चतम अंक अर्जित करना उतना ही दुष्कर कार्य है। कोई भी जो कला संकाय का विद्यार्थी कभी अपने जमाने में रहा है और आज इस शिक्षा जगत का पंडित है, आप इनसे पूछिए कि 90 से ऊपर नंबर लाना ऐसे सब्जेक्ट में कितना दुष्कर कार्य है। इसी कड़ी में हमारे बीच में पहले वेटरनरी के डॉक्टर है, अभी श्री राम गौ सेवा समिति के सचिव पद को सुशोभित कर रहे हैं, या यूं कहें कि गौ मंदिर के पुजारी है। मैं चाहूंगा अंकल जी, जगदीश जी, जहांगीर साहब भी बिटिया के इतने अच्छे नंबर पे और स्कूल के इतने अच्छे रिजल्ट पे थोड़ा सा सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर दें। हनुमान जी रामावत के परिवार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इनकी बिटियाओं को इतना परसेंटेज लाना गांव के लिए भी एक सौभाग्य का विषय है। और मैं चाहूंगा कि आपके साथ में और भी बिटिया हो, उनको भी गाइडलाइन आप अपने स्तर से पढ़ने की और रुचि लेने की उनको गाइडलाइन देते रहे, जिससे गांव का भी नाम रोशन रहे और साला परिवार भी अपने आप में एक जोश बना रहे कि भाई हमारी लगन अच्छी है पढ़ाने की हिसाब से। मैं थोड़ा जगदीश काका जी को थोड़ा सा बता दूं, शायद इंफॉर्मेशन नहीं है ये, कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो फर्स्ट टॉप जब बच्चा है जिसने एवरेस्ट रिजल्ट अपना दिया है वो 92.40 के साथ में निकिता मंडीवाल है। उसके बाद में अंकिता बगड़िया है, उसके बाद में अपनी लाडली बिटिया राधिका है, और इसी प्रकार से ये क्रम चल रहा है। तो 92.40 से बाद में 90, 91.20, फिर उसके बाद में 89.80, इस प्रकार से रिजल्ट चला है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्वालिटी रिजल्ट पूरे विद्यालय परिवार ने दिया है। आप गांव के प्रतिनिधि व्यक्ति हो और आपको पता है कि अच्छा रिजल्ट देना गांव के लिए कितना बड़ा मायने रखता है। मैं चाहूंगा इसी कड़ी में आप पूरे विद्यालय परिवार के शिक्षक बंधुओं को और विद्यालय प्रबंधन को क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बता दें। विद्यालय परिवार को तो मैं यही मेरी तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आजकल इस जमाने में, कंपटीशन के जमाने में लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की ओर ज्यादा लोग प्रोत्साहित होते हैं। मैं कहता हूँ कि इस हिसाब से आने वाले टाइम में जो सरकारी स्कूल है ना, उनके भी वजह से टीचर्स आएंगे तो बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो सरकारी स्कूल में ज्यादा एडमिशन ले, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर ही ज्यादा इस चीज में मेहनत कर सकते हैं। प्राइवेट वाले तो गुलाम होकर के उनको अपने उस हिसाब से करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप से लोग कहते हैं कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में मतलब दवाई नहीं मिलती है, इसलिए गवर्नमेंट में नहीं मिलती है, सरकारी में जाते हैं। क्योंकि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर ही सीजन के सब सरकारी डॉक्टर जाते हैं, लेकिन उनको क्या है लाल गलत काटता है। तो मेरा यही कहना है कि साला परिवार में लगभग सभी टीचर अच्छे हैं और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनकी मेहनत और बच्चों की मेहनत हमारे गांव के लिए शोभायमान है। मैं एक बार फिर से रोकना चाहूंगा, आने वाला दिन जो है वो प्रवेशोत्सव का टाइम है और हर एक संस्थान जो है वो चाहता है कि अच्छा रिजल्ट देने के बाद में अच्छे एडमिशन हमारे पास हो। तो एडमिशन आने वाले दिनों में अड़सर ग्राम पंचायत में कहाँ करवाएं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप बता दें। देखो, मेरी तरफ से तो यही सलाह है कि पुणे में तो जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी कर परसेंटेज अभी वो कितने परसेंट आई थी, 97%। लेकिन कई बच्चों का देखो ऐसा है कि गौर गिफ्ट भी होती है, दिमाग कोई ऐसा नहीं, लेकिन एवरेज रिजल्ट है ना वो हमारी स्कूल का अच्छा है। और मेरी तो यही लोगों को सुझाव देना है कि सरकारी स्कूल में ही एडमिशन दिलवाएं। जीत सबकी होती है, विफलता लावारिस रहती है, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जब कक्षा 10 का रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार का लाव लश्कर और एक काफिला लेकर के अपन 10वीं का रिजल्ट, जो अच्छे बच्चे आएंगे उनके घर पे भी जाएंगे, उनका भी मान सम्मान करेंगे। इसी उम्मीद में कि 10th का रिजल्ट भी 12th से भी अच्छा आए, इसी उम्मीद में मैं आज का वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।